राधे राधे भक्तों। आज हम इस वीडियो में संतोषी माता की व्रत कथा सुनेंगे। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन व कथा सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। तो सब बोलो, संतोषी माते की जय। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी, पर 7वें को बचा खुचा झूठन खिलाती थी। परंतु वह भोला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्यार है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की झूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो, तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बैठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से झूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उससे अपनी पत्नी की याद आई तो वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रखियो संतोष, हो सके तो धर धीर। तब उसकी पत्नी ने कहा, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरो में धीर, सुधी हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, मैं क्या दूँ? यह अंगूठी है सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं, इसी कारण से विवाह में पति पत्नी की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः वह बोला, तनख्वाह काम देखकर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जिठानियाँ बड़े कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटी नारियली में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते हुए देखा। व्रत करते हुए देखकर वह पूछने लगी, बहनों ये किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है।
इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुद्दे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मनपसंद वर मिले व बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उससे यह व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, वह गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जिठानी और सास नाक सिकोड़ने लगे। अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ, मैं करूं कैसे, क्या करूं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब दिल्लगी उड़ाने लगे। कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं क्या? पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा है वैसे करने में क्या डर है? उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 भोज बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? इससे माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई, चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ, मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा,
यह कौन है? माँ ने कहा, ये तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए। यह दिन भर घूमती फिरती रहती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाट भाट से रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जिठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना, उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई खटाई नहीं मिलेगी, किसी को खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह भोली कुछ नहीं समझ पाई उनका क्या भेद था। उसने पैसे दे दिए। वे इमली की खटाई मांगकर लाकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माताजी के मंदिर में गई। उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, माता यह क्या किया? हंसाकर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वे फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुला दिया। जिठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के बोले, भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोज मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना हुआ मुख, ऊपर को सूंड जैसे होठ, जिन पर मक्खियां भिन भिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। दहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। इसके लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। साथ में लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे ही घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीते से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के दिखने लगे। सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वो ही संतोषी माता है।
यह कहकर वह उनके पैरों में गिर गई और सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग करने में हमें बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, हे जगत जननी, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई और सभी को आशीर्वाद दिया। हे माता, जैसे उस बहू को आशीर्वाद दिया, उसके पुत्र का आशीर्वाद दिया, धन धान्य की वृद्धि हुई, सभी सुखों से परिपूर्ण किया, वैसे माँ सबको देना। ये कथा कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को देना। बोलो संतोषी माते की जय।